गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को पता ही है कि टैलेंट एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम टैलेंट की कुछ तैयारी के लिए एमसीक्यू लेके आए हैं। तो एमसीक्यू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स की वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट लिस्ट मल्टीपल ऑफ 21 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 16 18 लीव्स रिमाइंडर 7 10 12। जब इनसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना देता है? 7 10 12 देता है। तो यहाँ से कंडीशन अपने पे इस प्रकार, इसका सोल्यूशन इस प्रकार रहेगा कि 13 माइनस जब मैं 17 करूँगा तो मेरी कंडीशन क्या मिलेगी? 6 मिलेगा, ठीक है। वैसे 16 माइनस मैं 10 करूँगा तब भी मेरे को कंडीशन क्या मिलेगी? 6 मिलेगा। एंड 18 माइनस मैं 12 करूँगा तब भी कंडीशन क्या मिली? 6 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन के जो बेसिस अपना 6 अपन को सब में मिल रहा है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 13 16 18। इनका जो एलसीएम है, आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम अपने पास आएगा 1872, ठीक है। 1872 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब जो अपने पास जो फॉर्म होगी, जो नंबर होगा, नंबर किस प्रकार से अपने पास होगा? तो नंबर अपने पास होगा इस प्रकार से। नंबर की जो फॉर्म होगी, जो थ्योरम में आप शायद देख सकते हो, तो 1872 के माइनस 6, ठीक है। कितना कितना आएगा? के माइनस 6 लिख देंगे। इसको कितना लिख देंगे? के माइनस 6 लिख देंगे, ठीक है। ये अपने पास नंबर की एक कंडीशन रहेगी। इसके बाद अपन क्या करेंगे? अब अपन से पूछा है कि वो नंबर 21 का लिस्ट मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या इस नंबर को 1872 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर है, कितना रिमाइंडर मेरे को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? रिमाइंडर मेरे को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो ये जो अपने पास नंबर है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 के माइनस 6 और बाय मोड 21। कितना? मोड 21। इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि मोड के अंदर ये आ जाएगा। मोड की वैल्यू मतलब 21 के इसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद के की वैल्यू ऐसा क्या ले, तो अकॉर्डिंग टू अपन क्या करेंगे? 3 के माइनस 6 इक्वल टू अपन क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। तो के की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के अपन सब सोल्व करेंगे इस नंबर को। तो अपने पास जो नंबर है, ठीक है, 1872 माइनस मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। तो अपने पास जो नंबर इस प्रकार से आएगा 14 16 17 2 3 माइनस 6। तो अपने पास ये नंबर इस प्रकार से हो जाएगा 14 में 8 3 7 3। वो अपन से पूछा है कि इसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम क्या होगा। तो फर्स्ट डिजिट अपने पास 3, लास्ट डिजिट 8, तो इन दोनों का सम आएगा 11, ठीक है। अपने पास ये नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो P अपने पास एक पोलिनोमियल गिवन इस प्रकार इसकी कंडीशन है, बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ Px। इसके केवल सारे रियल रूट्स का सम अपन को पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक होता है पोलिनोमियल, उसकी कंडीशन क्या होती है? Px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसकी सम ऑफ रूट्स वाली जो कंडीशन होती है, सम ऑफ रूट्स, वो कंडीशन होती है माइनस बी बाई ए। क्या होती है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी किसका कोएफिशिएंट है? अगर कोएफिशिएंट पूछूं तो मैं, ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है और ये अपने पास कोएफिशिएंट है x4 का माइनस। तो अपन को यहाँ से मल्टीपल पूरा नहीं करना। अकॉर्डिंग टू पेपर में अपन को टाइम भी बहुत मैनेजमेंट करना होता है। टाइम का एक मैनेज अपन लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन उस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे अपन को एक्स क्यूब मिल रहा हो और एक्स की पावर 4 मिल रही हो। तो यहाँ से मेरे पास जो क्वेश्चन है इस प्रकार से कि अगर मैं इस ट्वेल्व से मेरे को कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से मेरे पास एक्स की पावर, इस एक्स को मैं अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करूँगा तो माइनस एक्स क्यूब इसमें मिलेगा, ठीक। इसके बाद ये माइनस माइनस दोनों बार माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है दोनों बार, मेरे पास कंडीशन आएगी 2x की पावर 3, फर्स्ट कंडीशन है। और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 कंडीशन मेरे पास आएगी डायरेक्ट माइनस प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। दोनों कोएफिशिएंट मिल गए। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी 2 और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो मेरे पास जो सम होगा रूट्स का सम ऑफ रूट्स, वो कंडीशन हो जाएगी -2/1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? -2। -2 किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गिवन डायग्राम ऑफ पॉइंट ए बी सी डी है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल whose center O lies BD, the chord AC intersect the diameter BD at Y। तो एंगल सी बाई अपन को दोनों एंगल गिवन है, तो फाइंड द मेजर एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है। तो इस वाले एंगल को कैसे फाइंड करते हैं चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो ये एंगल सिंपल है कि ये जो अपने पास कोड है या इस कोड से जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये वाला एंगल सेम टू सेम लाइन सेगमेंट एंगल ये बनेगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री अपने पास हो जाएगा। सेम लाइन सेगमेंट एंगल बनेगा इसलिए भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको x मान लेता हूँ, तो यहाँ से 30 + x = 700 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 100 - 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली 70। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 70 आएगी, तो अपने पास थर्ड ऑप्शन फिर राइट हो जाएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 15, 60, 65। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ लाइंग द ग्रास इन द फील्ड इन द रेट ऑफ 9 मीटर पर स्क्वायर। इसकी रेट अपन को बताएं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 180। एस निकालना है तो बाई 2, तो मेरे को 90 मिला। कितना मिला 90 मिला। एरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया अपने पास आ जाएगा ट्रायंगल का 90 मल्टीप्लाई 90 - 55 अपने पास कितना हो जाएगा 35। 90 - 60 30, 90 - 65 25। यहाँ से जो वैल्यू है मेरे को 3, एक 10 बार मिलेगा, एक 5 बार मिलेगा, 35 मेरे पास हो जाएगा 105। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 150 × 105। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं लूँ 150 मल्टीप्लाई, अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी लूँ, अगर डिजिट में नहीं लूँ तो अगर मैं 10 भी ले रहा हूँ, तो अगर मैं 10 के आसपास का स्क्वायर है तो 1 × 10 करूँगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 00। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 00135। ये अपने पास आंसर होगा। तो किस में अपने थर्ड ऑप्शन अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन ऑफ 20 ऑब्जेक्शन इज 30। कितना है, एक मेन है जिसने 20 मतलब किसी ने 20 मेन का ऑब्जेक्शन किया। मीन ऑफ 20 ऑब्जेक्शन इज 30। बाय एरर 1 ऑब्जेक्शन इज रजिस्टर्ड बाय 12 वाज रजिस्टर्ड 21। 12 की जगह 21 उसने इरेज कर दिया, तो अपन को इस प्रकार का गिवन है। तो मीन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है। मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन के अकॉर्डिंग कंडीशन है सम आता है, तो यहाँ सम अपने पास पता नहीं, सम की जगह मैं सम लिख देता हूँ। 20 ऑब्जेक्शन कितना गिवन है 30 गिवन है, तो यहाँ से सम मेरे को कितना मिल जाएगा 30 × 20 600 अपन को ये मीन मिल जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन आती है कि मेरे को 12 की जगह 21 मतलब 21 रिपीट हो गया, तो उसकी जगह अपन क्या करें। तो इस कंडीशन में अगर मैं -9 माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो कंडीशन होगी वो सेम कंडीशन की हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो इसमें माइनस कर दो तो अपने पास कंडीशन किस प्रकार है, न्यू सम अपने पास हो जाएगा 591। कितना हो जाएगा 591। इस 591 को आप डिवाइड कर दो 20 से, तो आपके जो पास आंसर होगा वो आंसर अपने पास आ जाएगा 240 191 848 अपने पास 4855 अपने पास 0.55 अपने पास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cone is cut into 2 parts by horizontal plane passing through the midpoint of axis. The volume of upper part is 4 cm3. The find the volume complete angle. मान लो अपने पास एक कोन इस प्रकार से है, ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली कट कर देता हूँ। तो इसकी जो रेडियस है एक मिड पॉइंट पे, इसको जब इसको कट करा तो इसकी जो हाइट है दोनों की, जो मान लो हाइट h है,
तो इसकी हाइट कितनी होगी, h/2 अपने पास हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, h/2 अपने पास हाइट हो जाएगी। तो जो रेशियो है इसकी हाइट का जो पुराने अकॉर्डिंग टू h/h बाई टोटल h, कैपिटल H मान लो, इसको कैपिटल H कर लेते हैं, न्यू कैपिटल h/2 हो गई। तो इसकी जो रेशियो का 1/2 अपन को क्या मिलेगा, रेशियो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/2 रेशियो मिल जाएगा। टोटल हाइट में से 1/2 आधी हाइट होगी, ये अपन को रेशियो मिलेगा। अब जो अपने पास को रेशियो मिला इसका, अब अपन क्या करेंगे कि ये जो रेशियो है इसकी, अब रेट, ये जो रेट है इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, स्मॉल कौन वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कौन, ठीक है, ये वॉल्यूम इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, क्यूब निकाल लें तो इसका क्यूब हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो अपने पास मिलेगा 1/8। अब अपने पास हाफ स्मॉल वॉल्यूम का क्यूब गिवन है 4 अपॉन, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो 1/8, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 32 क्यूब यूनिट बोल सकते हो, यूनिट क्यूब, ठीक है। अपने पास कोई यूनिट गिवन है नहीं। इस प्रकार से किसका क्वेश्चन होगा, छोटा सा सॉल्यूशन रहेगा। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, इस प्रकार से अल्टीट्यूड का रेशियो गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड, क्या करना है, कोरोस्पोंडिंग साइड का अल्टीट्यूड गिवन है। तो मान लो अगर मैं इसको फर्स्ट अल्टीट्यूड 2x मानता हूँ, सेकंड अल्टीट्यूड मेरे पास 3x मानता हूँ, और थर्ड अल्टीट्यूड को मैं 4x मानता हूँ। अल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू इसकी साइड का रेशियो क्या होगा, 1/2 2x मल्टीप्लाई ए बी मान लो इक्वल टू 1/2 अब आप इनको निकालोगे, इनको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ए बी 1/2 सबसे कैंसिल आउट। अब यहाँ से अपने पास जो रेशियो है वापिस सेम टू सेम कट रेशियो, सब में 1/2, और यहाँ 3x और BC, और ऐसे रेशियो निकालते जाओ, 1/2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई AC इक्वल नहीं। तो अगर मैं बात रेशियो निकालूंगा तो बताओ 1/2 से सब में 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सब में अपने पास x से x कैंसिल आउट तीनों में, इसका जो रेशियो वापस ए बी रेशियो BC रेशियो AC, इन तीनों का रेशियो वही सेम टू सेम 2 3 4 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 3 4 मिल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा सा सॉल्यूशन है, x की पावर 7 माइनस एक्स क्यूब 1540, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द पॉसिबल ऑफ x इज द रियल नंबर, x की क्या पॉसिबल वैल्यू रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू बात करूँ इसमें x की पावर 3 जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास x की पावर कितनी मिलेगी, यहाँ से x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 1542, ये बात मेरे पास वैल्यू आई, ठीक है। इसकी मेरे पास ये वैल्यू आएगी, एक छोटी सी वैल्यू मेरे पास इस प्रकार से आएगी। अब यहाँ से मैं एक्स क्यूब एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार इसको 1542, और आगे सोल्व करते जाओ तो इसको और सोल्व कर सकते हो आप, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 152। आप यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 या 0 से छोटी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तो जब भी 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में लूंगा तो मेरे पास क्यूब मल्टीप्लाई होकर आंसर लास्ट में क्या देगा, क्यूब ही देगा, क्या देगा, क्यूब ही देगा। तो आंसर में नेगेटिव, अपने पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके नेगेटिव क्यों नहीं होंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप 1 या 1 से कोई बड़ी नंबर इसको देते हो तभी जैसे मल्टीपल में जब नंबर बड़े हो देंगे तो इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 1 के अकॉर्डिंग अपने पास x का एक ही 1 सॉल्यूशन मिलेगा इस कंडीशन में, तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग ऑफ P इज द ऑब्टेन इज फॉलो, एप्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द, एप्सिसा का इस प्रकार से सॉल्यूशन है तो एप्सिसा को इसको सोल्व कर लेंगे। 0.5 x इधर आएगा तो प्लस 0.25x इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.30x इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी 3 अपॉन 0.30
ये हो जाएगा 1/10 0/10। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 100/10 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई, f से 10 आ गई। और द मिरर इमेज तो 0.75 होगा ये। इसका सॉल्यूशन दोबारा देखते हैं थोड़ा। मैंने कैलकुलेट थोड़ी मिस्टेक कर दी। इसको दोबारा देखो, इसकी वैल्यू होगी 0.75 x इक्वल टू 3। एक्स की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3/75। इसको अपन पॉइंट ऊपर भेजा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट। एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई 4। कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब सेकंड बात, वाई की वैल्यू सोल्व करेंगे तो अपने पास 8 माइनस 0.2y प्लस माइनस 0.6 इक्वल टू 3y प्लस 1। इस प्रकार से कंडीशन होगी। इसको इस उधर भेज तो 1 को इधर लाते हैं तो 8 माइनस 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 3y प्लस 0.2y। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 6.4 इक्वल टू 3.2y। तो y इक्वल टू 6.4/3.2। इस प्रकार से वैल्यू ये कैंसिल आउट होकर मेरे को मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अब अपने पास जो p पॉइंट इस प्रकार से आएगा 4,2। अब इसकी मिरर इमेज पूछी, वो भी एक्स एक्सिस के। अब जिस एक्सिस के पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है y क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से अपन बात करेंगे कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। इसकी मिरर इमेज होगी अपने पास 4,-2, क्योंकि 4,-2 किस ऑप्शन में आपका फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिगर इज द स्केल बिलो द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन द। इस प्रकार का क्यूबिक पोलिनोमियल अपने पास गिवन है, तो इसमें बताना है कि इसकी जो ABCD पॉइंट क्या होंगे। अपने पास ए पॉइंट तो अपने पास -3,0 गिवन है। क्या है, -3,0 गिवन है। चलो -3,0 गिवन है। इसकी अब एक अपन को क्या मिल चुका है, इसका एक फैक्टर मिल चुका है कि -3, इसका एक फैक्टर होगा। तो मतलब x+3 इसका ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्या होगा, x+3 इसका क्या एक फैक्टर होगा। इसको डिवाइड करके देख लो आप। इसको जब डिवाइड करेंगे -x³ प्लस 5x² प्लस 17 17x माइनस 21। इसको x+3 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या कंडीशन मिलेगी, -x² से डिवाइड करूंगा -x³ माइनस का 3x² प्लस कैंसल आउट, ये मेरे को मिल जाएगा 8x² प्लस 17x माइनस 21। अब मेरे को चाहिए 8x, तो प्लस का 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x² प्लस 24x। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को -7x माइनस 21। तो -7 से मल्टीप्लाई करूंगा -7x माइनस 21, सब कैंसल आउट 0। जो क्वाड्रेटिक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई -x² प्लस का 8 माइनस 7। इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो प्लस का मेरे को 7 लाना है, -x² प्लस 7x माइनस x माइनस 7। तो माइनस को मैं यहाँ से कंडीशन लूँगा, -x कॉमन लिया तो x प्लस 7, -1 कॉमन लिया तो x प्लस 7। यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी मेरे को x प्लस 7 और 1 माइनस -1x। इस प्रकार की मेरे को कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस आएगा तो इस जगह प्लस प्लस। तो यहाँ से दोनों कंडीशन मेरे को मिल चुकी है। यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -7 और x की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो -7 और 1 किस ऑप्शन में है, x की वैल्यू -7, एक किसी में -7 है क्या, सॉरी ये वैल्यू जो अपने पास रहेगी माइनस की रहेगी फिर, ठीक है। तो ये अपने पास माइनस आएगा तो प्लस मिलेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस बनेगा, ठीक है। ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस बनेगा। तो x की वैल्यू 7 सब ऑप्शन में, x की वैल्यू 1 भी अपने पास 1 किस ऑप्शन में, 1 और 7 इस दोनों ऑप्शन में इसमें है, और -22। क्या d की वैल्यू -22 आएगी, कैसे, अब देखते हैं। d की वैल्यू 22 लाने के लिए इस क्या अपने पास ये क्या है, ओरिजिन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो 0 पुट कर दो, 0
यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस इस जगह 0 प्लस 0 प्लस 0 -21 मिला। डी क्या मिल जाएगा -21, जो ग्राफ इस जगह टच कर रहा है ये -21 होगा। कौन सा होगा -21 होगा। तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं, इफ ए cos थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा सी, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं। अब इसकी वैल्यू सॉल्यूशन करने के लिए इस कंडीशन को क्या करता हूं मैं, ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी का होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, इस कंडीशन का जब होल स्क्वायर करा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अपने पास ये कंडीशन आई, सेम टू सेम इस कंडीशन का स्क्वायर करूंगा इक्वल टू एक्स मान के, इक्वल टू एक्स मान के करूंगा तो ये भी अपने पास आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से मेरे को जो वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल टू इधर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपने पास माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स रूट में लग जाएगा, तो ये अपने पास रूट हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। किस ऑप्शन में आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो अपने पास ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, मुकेश एंड सुरेश टुगेदर डू द फीस ऑफ वर्क इज अ 15 डे, 1 day वर्क ऑफ मुकेश 1/2 टाइम्स ऑफ 1 day वर्क ऑफ सुरेश। तो इफ द मुकेश वर्क अलोन, द हाउ मेनी डेज ही विल बी कंप्लीट इन वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सुरेश, अगर इस कंडीशन में इसको मानो कि सुरेश 1 day वर्क बी एक्स, तो मुकेश का जो वर्क है, मुकेश 1 day वर्क ऑफ टाइम्स ऑफ सुरेश, तो यहाँ से कंडीशन हमने पाया 1/1/2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये अपने पास रहेगा 3/2 एक्स। इस प्रकार से अपने पास कंडीशन आ जाएगी। तो हाउ मेनी मुकेश अलोन बी, अब दोनों टुगेदर साथ में मिलकर करते हैं, तो दोनों का साथ में मिलकर कैसे होगा, टुगेदर साथ में मिलकर क्या हो जाएगा, टुगेदर दोनों बोथ टुगेदर x प्लस 3/2 x इक्वल टू 5x/2, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का ये अपने पास आ चुका है, तो इन दोनों ने 15 डे लगाए थे, 15 मल्टीप्लाई 5x/2, ठीक है, अपने पास आ जाएगा 75x/2। अपने पास ये कंडीशन मिलके आएगी, क्या आएगी, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये जब अपने पास कंडीशन आई तो टाइम टेकन, अब टाइम टेकन कितना लेगा, तो इसका जो टाइम टेकन होगा, तो टाइम टेकन होगा 75x/2। अब टाइम टेकन वर्क जो कितना होगा 3/2 x, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम लेगा x, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से x कैंसिल आउट, 3 से अपने पास आ जाएगा ये 25 डेज। कितना टाइम लेगा, 25 डेज। ये टाइम टेकन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को अपन फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार के अपन को सॉल्यूशन देने, इसी प्रकार इसके सॉल्यूशन रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 डिफरेंट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट, इस सेलेक्टर में दो नंबर को हम अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, तो मल्टीपल ऑफ टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, क्या होगा। तो पहले इसकी कंडीशन बनाते हैं कि टोटल अपने पास जो सेट होंगे कितना बनेगा, तो एक -3 -1 ये अपने पास बन सकता है, -3 0 अपने पास बन सकता है, -3 2 अपने पास बन सकता है, और -3 4 अपने पास बन सकता है। उसके बाद -1 0 बन सकता है, -1 2 बन सकता है, -1 4 बन सकता है। इसके बाद बात करूँ 0,2 बन सकता है, और 0,4 बन सकता है, और 2,0 बन सकता है, 4 बन सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। टोटल कंडीशन अपने पास है
10, कितनी कंडीशन है टोटल? 10 कंडीशन अपने पास है। इसमें से जीरो किस किस में कंडीशन मल्टीपल में बन रहा है? फर्स्ट मल्टीपल जीरो के साथ जब मल्टीपल होगा, इस कंडीशन में मल्टीपल 1 2 3 4, 4 कंडीशन अपने पास ऐसी जिसमें जीरो आ रहा है। तो अपने पास टोटल तो 4/10 अपने पास की प्रोबेबिलिटी होगी, और आंसर अपने पास 2/5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2/5 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन रहेगा। In a circle with center O and the radius 5 cm, AB is the chord of subtending angle 128 cm. तो फाइंड द एंगल ऑफ 120। इसके लिए सिंपल आपके लिए एक फॉर्मूला है। जब भी आपसे लेंथ पूछे, क्या पूछे? लेंथ पूछे, कोड की लेंथ पूछे, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला रहेगा 1/2 r sin थीटा। अपने पास फॉर्मूला होगा, कौन सा होगा? 1/2 r sin θ/2। ये अपने पास ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेंथ जब भी कोड की लेंथ पूछे तो डायरेक्ट ये अप्लाई करना है। तो 1/2 ले, आप अपने पास रेडियस 5 गिवन है, और sin θ/2 मतलब sin 60 अपने पास हो जाएगा। तो ये अपने पास sin 60 की वैल्यू 5/2, sin 60 अपने पास होता है कितना? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/, अपने पास sin 60 कितना? √3/2 होता है। तो √3/2, तो अपने पास 5 रूट, ठीक है, 5 रूट अपने पास जो आंसर आएगा वो किस प्रकार आप सॉरी, तो अपने पास जो आंसर होगा, क्या आंसर क्या कितना हो जाएगा अपने पास? सॉरी, 2 रूट साइन थीटा होता है, मैंने मल्टीप्लाई गलती से लिख दिया। 2, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 2, तो 10 रूट, यहाँ से अपने पास होगा 5√3, 2 से कैंसिल आउट, तो 5√3 अपने पास आंसर आ जाएगा। 5√3 किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में अपने पास 5√3 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर, ये लास्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, लास्ट क्वेश्चन इस आज के जो अपनी वीडियो है उसका। अब देखते हैं इसका तो किसकी सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो इसमें सब अपने पास ये पैरेलल लाइन गिवन है, तो इसमें बीपीटी यूज कर सकता हूँ मैं। तो बीपीटी यूज, सिंपल बीपीटी का यूज करेंगे तो x+3/x-3, ठीक है, AD/BD और AE/EC x-2। सिंपल बीपीटी यूज करिए। मैंने बीपीटी के क्लास में कोई सा भी थ्योरम मैंने यूज नहीं करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू x² माइनस 3x। x² से x² कैंसिल आउट, इधर मेरे पास आएगा तो 4x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मेरे पास आएगी 6/4, कैंसिल आउट हो गए 3/2, अब 1.5 मिल जाएगा मेरे को। कितना मिल जाएगा? सॉरी 2, तो 3x, तो 6 मेरे पास आएगा तो 4, 3/2 अपने पास आंसर हो जाएगा। 3/2 अपने मेरे पास आंसर आएगा इसका, सॉरी 9/2 होगा। 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे पास जो इसका आंसर होगा 9/x² माइनस 2x, x² माइनस इसका सॉल्यूशन दोबारा मैं कर देता हूँ। कंडीशन इस प्रकार सेम सही लिखी मैंने, ठीक है। x-3 x+3, ठीक है, मेरे पास ये कंडीशन रहेगी। इसमें शायद कंडीशन अकॉर्डिंग टू, ये कंडीशन रॉन्ग गिवन है मेरे पास। ये जो इसमें इसका जो इसी की कंडीशन को, ये जो ऑप्शन है अपने पास, इसमें शायद ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। जब PDF ये शो करी थी तो ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। इसके आपने जो आंसर आता वो सही आंसर था, x² माइनस x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू x² माइनस 3x। x² से x² कैंसिल आउट, और अपने पास जो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6/4, तो x की वैल्यू मेरे पास मिलेगी 1.5। ये आंसर अपने पास रहेगा। ऑप्शन के ऊपर मत जाना, ऑप्शन रॉन्ग है अपने पास, क्योंकि जो ऑप्शन है वो चेंज है, ठीक है। ये अपने आज का वीडियो का जो सॉल्यूशन थे मैंने आपको दिए। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।